हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेब डिज़ाइनिंग की यूनिट नंबर 4 का क्विक रिवीजन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर 4 के क्विक रिवीजन में सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से। तो इसके अंदर जो हमारी स्क्रिप्टिंग होती है वो क्लाइंट की साइड से होती है, इसलिए इसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। इसके अंदर मेनली जो भी स्क्रिप्टिंग को इस एम्बिट किया जाता है वो HTML फाइल्स के अंदर ही किया जाता है। फिर उसके बाद आती है हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो इसके अंदर 4 लैंग्वेजेस आती हैं। सबसे पहले होती है हमारी जावास्क्रिप्ट, फिर आती है हमारी एक्शन स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद आती है डार्ट, फिर उसके बाद आती है यूबी स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर सबसे पहली जो है हमारी जावास्क्रिप्ट, उसका जो एक्सटेंशन है वो है .js। फिर उसके बाद जो एक्शन स्क्रिप्ट होती है इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है एडोबी फ्लैश प्लेयर पर। जो डार्ट होती है वो अ, जो डार्ट होती है वो ओपन सोर्स होती है। फिर उसके बाद यूपी स्क्रिप्ट जो होती है वो स्टैटिक टाइपिंग क्लास जो होती है वो ऐड कर देती है हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में। फिर उसके बाद आती है हमारी फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट में सबसे पहला होता है इम्परेटिव एंड स्ट्रक्चर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है, एक तरीके में लिखी जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका डायनेमिक टेक्स्ट। डायनेमिक टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी आप लिखते हैं वो एक तरीके से डायनेमिकली होता है, लिखा होता है आपने, मतलब वो अपने आप में एक तरीके से रिफ्रेश होता रहता है। फिर उसके बाद आता है फंक्शनल। फंक्शनल मतलब वो काम करता होता है, काम कर रहा होता है, उसके अंदर कई सारे फंक्शनल चीज़ें जो होती हैं वो काम कर रही होती हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी प्रोटोटाइप बेस्ड। प्रोटोटाइप बेस्ड मतलब कि उसके अंदर एक क्लासेस यूज़ नहीं की जाती हैं, उसके अंदर प्रोटोटाइप्स यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब कि आप इसे कहीं पर भी कोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव के अंदर आते हैं आपके स्ट्रिंग जैसे सेट ऑफ करेक्टर्स। फिर उसके बाद आते हैं आपके नंबर्स। नंबर्स मतलब 1 2 3 4 जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। फिर उसके बाद बुलियन। बुलियन के अंदर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो जीरो होगा या वन होगा, इस तरीके से आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद अनडिफाइंड के अंदर क्योंकि डिफाइंड नहीं होता है, और नल के अंदर जीरो होता है। फिर उसके बाद आता है आपका नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट, एरे एंड रेगुलर एक्सप्रेशन, ये 3 जो होते हैं डेटा टाइप्स होते हैं नॉन प्रिमिटिव के अंदर। फिर उसके बाद आता है आपके जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स पर। तो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स के अंदर सबसे पहले आता है JS लोकल वेरिएबल, जो कि एक फंक्शन के अंदर ही आप अगर वेरिएबल को वो कर दें, यूज़ कर दें, एग्जीक्यूट कर दें, तो उसे लोकल वेरिएबल। और अगर आप पैरेंथेसिस के बाहर करें तो उसे बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है, और जिसको सिर्फ वही फंक्शन एक्सेस कर सकता है जिसमें आप चाहते हैं तो उसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। तो दोस्तों आगे से बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास JS ऑपरेटर्स। तो JS ऑपरेटर्स मेनली 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला अरिथमेटिक, फिर दूसरा कंपैरिजन, तीसरा बिटवाइज, चौथा लॉजिकल, फिर असाइनमेंट एंड देन स्पेशल। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको पता ही है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। कंपैरिजन के अंदर इक्वल्स टू, आइडेंटिकल। फिर उसके बाद इस तरीके से जो भी आपके ऑपरेटर्स हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स टोटल 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहला इफ स्टेटमेंट, फिर उसके बाद एल्स, एल्स इफ एंड स्विच। तो ये 4 कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। फिर आती हैं आपके JS लूप्स। तो लूप्स जो होते हैं मेनली 4 टाइप के होते हैं जो हम JS के अंदर यूज़ करते हैं। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर इन वन लूप। फिर उसके बाद आता है हमारे बॉक्सेस। बॉक्सेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है अलर्ट बॉक्स, फिर होता है कन्फर्म बॉक्स, फिर होता है प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो अलर्ट बॉक्स के अंदर क्या होता है, जो भी आपको अगर बाई चांस कोई वार्निंग आ रही है तो जैसे अलर्ट मिलता है तो उसी तरीके से अलर्ट बॉक्स काम करता है, एकदम से आपके सामने आ जाएगा कि यहाँ पे अलर्ट है। फिर उसके बाद कन्फर्म बॉक्स के अंदर, इसके अंदर आपको अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना होता है। फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर जैसे आप इसके अंदर, जैसे कि आपने कोई स्पेसिफिक टास्क करना है, फिर उसके बाद ये प्रॉम्प्ट हट जाएगा या फिर आ जाएगा। तो उस तरीके के 3 बॉक्सेस होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे इवेंट्स। तो इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि जब हम ऐसा क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में, एक फंक्शनल, एक स्पेशल चीज़ हो जाए या फिर कुछ काम करने लगे, तो सबसे पहला होता है ऑन क्लिक इवेंट। मतलब आप माउस की मदद से कोई रिवोक करेंगे या फिर प्रोवोक करेंगे किसी फंक्शन को, तो वो ऑन क्लिक इवेंट हो जाएगा। मतलब कुछ हो जाएगा, जैसे आपने किसी लिंक पे क्लिक किया तो वो लिंक ओपन हो जाता है, तो उसी के तरीके से वो ऑन क्लिक इवेंट है। फिर उसके बाद आता है आपका ऑन की इवेंट, फिर उसके बाद ऑन फोकस एंड ऑन ब्लर इवेंट। इसी तरीके से ये तीनों के तीनों जो आपके बाकी के इवेंट्स हैं ये काम करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका एरे।
एरे के अंदर आपको पता ही होगा एरे क्या होता है, जब किसी वेरिएबल के अंदर एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर होती हैं तो उसको एरे बोला जाता है। तो इस एरे के अंदर भी 5 टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि पहला कंस्ट्रक्टर, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इनपुट, चौथा लेंथ एंड पांचवा प्रोटोटाइप। फिर उसके बाद है आपके मेथड्स ऑफ एन एरे। मेथड्स ऑफ एन एरे के अंदर कॉन्कैट, एवरी, फिल्टर, फॉर ईच, इंडेक्स ऑफ, इस तरीके के 5 मेथड्स हैं। फिर उसके बाद आपकी जेएस लाइब्रेरीज़ हैं। जेएस लाइब्रेरीज़, ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये रियल टाइम काम करती हैं। तो हॉरिजॉन एक लाइब्रेरी है, फिर उसके बाद गन एक लाइब्रेरी है, और फिर उसके बाद आपका स्मूथी चार्ट्स जो है वो मेनली स्ट्रीमिंग के काम आता है। फिर उसके बाद आपका जियो फायर फॉर जेएस है, और रिएक्टिव मैप्स जो है वो गूगल मैप्स टाइप का होता है, जिसके अंदर आपकी मैपिंग चीज़ें काम करती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका जेएस वैलिडेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेएस वैलिडेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लाइंट का कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर वैलिडिटी डाली जाती है बिफोर सेंडिंग इट टू वेब सर्वर्स। मतलब वेब सर्वर के ऊपर कोई एप्लीकेशन आप डाल रहे हो या फिर कोई कोड डाल रहे हो, तो उससे पहले आपको क्लाइंट के कंप्यूटर में वो चीज़ डाल करके उसको वैलिडेट करना होगा, मतलब चला के दिखाना होगा। फिर उसके बाद सबसे पहले आती है बेसिक वैलिडेशन। तो बेसिक वैलिडेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी चीज़ें जब चेक की जाती है कि हाँ जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं वो वैलिड हैं, अवेलेबल हैं, तो वो आती है आपकी बेसिक वैलिडेशन के अंदर। फिर उसके बाद आता है आपका डेटा फॉर्म वैलिडेशन। डेटा फॉर्म का जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि आपने जो जिस टाइप का डेटा इनपुट किया है क्या वो वैलिड है या नहीं है। कहीं आपने इंट यूज़ करके आपने उसके अंदर कैरेक्टर्स तो नहीं इनपुट कर रखे हैं, तो इस टाइप का आपका डेटा वैलिडेशन होता है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है या फिर इसके बारे में और जानना है तो आप क्वेश्चन नंबर 4.6 एंड 4.16 एंड 4.17 को रेफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जेएस के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है। इसको जो वो है 3 टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बाय ऑब्जेक्ट लिटरल, बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। तो दोस्तों ऊपर वाले जो हैं इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम डायरेक्टली क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे लास्ट फंक्शंस। तो फंक्शंस के अंदर क्या होता है, पैरेंथेसिस को यूज़ किया जाता है, या फिर डॉलर्स का यूज़ किया जाता है, या फिर अंडरस्कोर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और हाँ एक बात और, ये वाला जो हमारा ऑपरेटर था इसके अंदर ये भी एक स्पेशल ऑपरेटर है, ठीक है, तो इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। और दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। होप कि आप सबसे बेस्ट देंगे, और आप सारी वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं एक बार ही देख के सारे चैप्टर्स को। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड ध्यान से पेपर कीजिएगा। और बाकी एक बार क्वांटम को प्लीज़ खोल लीजिएगा, उसके अंदर जितने भी कोडिंग्स है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, सो दैट आपको कम से कम आइडिया रहे कि किस टाइप के कोड्स आने वाले हैं जेएस के अंदर, सीएसएस के अंदर, या फिर एचटीएमएल के अंदर। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और कोई अगर आपको डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स, सब्सक्राइब नाउ एंड लाइक आवर वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक फॉर वॉचिंग।